श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2024 को है काल अष्टमी। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह काल अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को काल अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। काल अष्टमी के दिन इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 21 चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 21 चावल के दाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माता घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को काल अष्टमी जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि काल अष्टमी भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस काल अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 21 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो
भाई आप 7 तासे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि काल अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। काल अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है, या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी, और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में गाड़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास 21 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2 3 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का, ठीक है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय काल अष्टमी के दिन करना है और शाम के समय में करना है, ठीक है ना। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की, ठीक है ना। जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ना। इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी
माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने किए हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में काल अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन काल अष्टमी के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, काल अष्टमी के दिन यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि फागुन का जो महीना होता है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उत्तम महीना माना गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है ये चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है काल अष्टमी के दिन ही। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएं, कभी भी आपके घर में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, एक मुट्ठी अक्षत और एक लोटा जल लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय अगर आपने कर लिया, काल अष्टमी के दिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने काल अष्टमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा स्थायी रूप से। स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको काल अष्टमी के दिन, ठीक है ना, क्या करना है? आपको खीर बनानी है, ठीक है ना, काल अष्टमी के दिन खीर बनानी है। और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा? इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वो सुगंधित वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती हैं। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती हैं। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति काल अष्टमी के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप काल अष्टमी के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता
लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको अष्टमी के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन अष्टमी के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो अष्टमी होती है इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आखिरी उपाय मेरे बारे में, जो अगर आपने शनिवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी मिलने में देर नहीं लगेगी। अगर आप व्यापारी हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा आपका पैसा बढ़ेगा और उसमें धन वृद्धि होती चली जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर कांच की बहुत ही छोटी सी शीशी लेनी है और लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल से आपको उस शीशे को भर लेना है, ठीक है ना? सरसों के तेल से उस शीशे को पूरा भर लेंगे और शनिवार के दिन किसी भी नदी में, आपके घर के आसपास जहां बहती हुई नदी हो, वहां पर उस शीशी को ऐसे ही नदी में प्रवाहित कर देंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना है कि आपको पवित्र नदी में ही प्रवाहित करना है। सरसों के तेल को कांच की शीशी में भरकर धोखे से भी इसे आप ऐसे जल में प्रवाहित ना करें जो थोड़ा सा भी गंदा हो। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं होता है, ठीक है ना? तो पवित्र नदी में या साफ जल में ही प्रवाहित करना है। इस चीज का ध्यान रखें। इस उपाय को आपको 4 शनिवार तक करना है। 4 शनिवार करके देख लीजिएगा। जो भी समस्या व्याप में है, अगर बिजनेस लॉस जा रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा हानि अगर हो रही है, तो यह उपाय आप जरूर करें। बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास तो कोई नदी नहीं है, कोई जलाशय नहीं है, तो इस उपाय को हम कैसे करेंगे? तो देखिए, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना? सरसों का थोड़ा सा तेल किसी कटोरी में, किसी पात्र में लेना है और पहुंच जाना है शनिदेव के मंदिर में। देखिए, शनिदेव का मंदिर तो आजकल हर जगह पर होता ही है, ठीक है ना? शनिदेव के मंदिर का मतलब है शनिदेव की मूर्ति, प्रतिमा हर मंदिर में होती है, ठीक है ना? कोई शिला होती है। आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर हो, वहां पर एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेकर जाना है और शनिदेव को आपको सरसों का तेल अर्पित करना है और शनिदेव से प्रार्थना करना है कि हे शनिदेव, मेरे से जो भी भूल चूको हो या मैंने जो भी कुछ गलती कर दी हो, धोखे से भी उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ, कष्टों से बहुत परेशान हूँ। मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार नहीं चलता है, या जितना धन मुझे प्राप्त होना चाहिए, मेरी मेहनत का जितना फल मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ऐसी प्रार्थना कर लेना और अपनी धन वृद्धि के लिए, अपने घर में माता लक्ष्मी के वास के लिए उनसे कह देना। इतना उपाय अगर आपने कर दिया, शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल आपने अर्पित कर दिया, जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ होगा। पैसा आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, धन हानि पूरी तरह से जीवन में रुक जाएगी। साथ ही साथ अगर शनि का भी कोई दोष है, न कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देखिए, ज्यादातर तो लोगों को पता होता है कि शनि की 7.5 क्या है, शनि ढैया क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, या जिन लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में क्यों इतने दुख आ रहे हैं, क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी शनि दोष है, आप सबसे पहले इसको इस चीज से पहचान सकते हैं कि आपके घर में शनिवार के दिन किसी ना किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी, कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, आपका कोई भी नुकसान होगा, वह ज्यादातर शनिवार के दिन होगा। तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई शनि दोष है आपकी कुंडली में।
ठीक है ना? तो देखिए, आपको बहुत ही छोटा सा ये शनिवार के दिन उपाय करना है और इससे लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। शनि की सारी पीड़ाएं जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और धन हानि पूरी तरह से आपके जीवन में रुक जाएगी और धन पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिख कर जाना है। श्री शिव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल बागेश्वर धाम टिप्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिख दो।